हाँ, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जेक्यू के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग नई नई रेसिपीज़ देख रहे होंगे और देख रहे हैं, जो कि कमेंट्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। और हम लोग ने जो है वो नई नई वीडियोस जो है डाली हैं सर्दी के हवाले से। जैसे जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रही हैं उसके हिसाब से मैं रेसिपीज़ शेयर करती जा रही हूँ। आज मैं मोलेसिस बना रही थी, जो मैं पहले भी आपको गुड़ के साथ बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अनार बड़े अच्छे से आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे इनके बेसिकली दाने निकालने हैं, तो मैंने कहा कि एक आपको भी बताऊँ कि दाने निकालने का जो बेहतरीन और आसान सा तरीका है वो ये है कि हाथों में तो पहले आप पहन लीजिए ग्लव्स, अगर आपको इशू हो कि इसका रंग या कलर ना लग जाए। तो उसका तरीका ये है कि हम जो है या तो 4 पार्ट्स में ऐसे इसको कर लीजिए, आसानी है, या फिर हम 2 पार्ट्स में इसको करके कर लेते हैं। तो मैं इसको जो करूँगी, देखिए वो 4 पार्ट्स में करके कि इसके दाने आसानी से निकल आएँ। चूँकि मुझे मोलेसिस के लिए इसका जूस निकालना है, तो मेरे लिए 4 भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए इनकी छींटें बहुत उड़ती हैं, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना। 1 चम्मच होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए उल्टा कर दीजिए और इसको ऐसे हम टैप करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जूस जितना भी इसके जो दाने हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अपने कपड़ों को और हाथ में तो आपने ग्लव्स पहन लिया, लेकिन कपड़ों को ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि अनार का जो कहते हैं रस है ना, उसका धब्बा छूटता नहीं। ये देखिए इस तरह से ये सारे निकलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अनार के बारे में तो माशाल्लाह सभी लोग जानते हैं कि अनार हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि ये जब मैं मोलेसिस इस तरह बना के रख लेती हूँ, तो ये शरबत की शक्ल में कुछ आपने डेज़र्ट बनाया, उसके ऊपर ड्रिज़ल करिए आप इसको, इसके ऊपर आप स्लाइस के ऊपर लगा के खाइए, केक्स में डालिए, जिस तरह से आपका दिल करे आप करिए। क्योंकि एक अनार तरह सा होता है खट्टा, तो जब हम मोलेसिस बनाते हैं ना तो वो हो जाता है थोड़ा स्वीट फ्लेवर में आ जाता है। और बग़ैर किसी शुगर के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो ये आराम से जो शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जो डाइट वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ये मकसद है आपको दिखाना कि ये देखिए ये 4 करके मैंने इस तरह से निकाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिर्फ हम इसके 2 टुकड़े करेंगे तो किस तरह से हम निकालेंगे इसको। ये देखिए सिंपल सा हम इसके कर देंगे 2 टुकड़े, बीच में से 2 कर दिए हमने। ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये हटा दिया ताकि जब हम उसको टैप करें तो ये ख़राब ना हो। देखिए कितना अच्छा सा साफ़ हुआ है, देखिए सब निकल जाते हैं इसके अंदर से। सिर्फ हमारे पास एक चमचा होना ज़रूरी है। ये देखिए ये मकसद दिखाना आपको। असल तो रेसिपी मेरी वो है मोलेसिस की, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं निकाल ही रही हूँ तो मैं बता दूँ कि ये काम कितना आसान हो जाता है। ये पूरा हमारा इस तरह से खाली हो जाता है, और इसको बिल्कुल मत ज़ाया कीजिएगा। जो ये छिलके हमारे पास बच जाते हैं, इनको मैं बारीक काट के या मोटा मोटा ऐसे सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। दांतों का मंजन इससे बहुत अच्छा बनता है, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपने ना देखी हो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले अनार के फूल और अनार के से लेके काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई थी। अच्छा, अब मैं इसको कम्प्लीटली खाली करती हूँ। उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मुझे इनके साथ क्या करना है। अच्छा जनाब, देखिए ये सारे निकल चुके हैं। अभी मैं ग्लव्स नहीं उतारूँगी क्योंकि अभी काम है मुझे इसका, तो फिर ये है कि कुछ ना कुछ मेरा हाथ में रंग आता ही रहेगा। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से 2 किलो अनार मैंने लिया, और 2 किलो अनार के मैंने इस तरीके से ये सारे दाने निकाल लिए, खाली कर लिए। अब मुझे क्या करना है, आप कोई जूसर मशीन हो, ग्राइंडर हो तो उसमें आप इसको जूस निकाल के छान लीजिए। और अगर जूसर मशीन है तो फिर सिंपल साफ़ सुथरा जूस आपके पास आ जाएगा। जूस निकालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद आगे इसका क्या प्रोसीजर होगा। अच्छा व्यूवर्स, देखिए एक स्टील का पैन हमने लेना है या शीशे का पैन लेना है, एलुमिनियम का, सिल्वर का, कुकर धात, नॉन स्टिक, कुछ भी नहीं लेना है। अगर हमें अच्छा मोलेसिस बनाना है या अच्छा कोई भी सॉस बनाना होता है या अच्छा कोई भी शरबत बनाना होता है तो हमेशा स्टील का पैन यूज़ करना होता है हमें। अच्छा देखिए ये मैंने 2 किलो जो है वो लिए थे अनार, तो इसमें मुझे 2.5 कप जूस निकला है मेरा। और ऑन्सेस में देखें आप तो 24 ऑन्सेस है ये, और अगर आप इसको ml में देखिए तो ये 600 ml है। ठीक है, पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया और खोल दिया था, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा वो हीट हो गया।
कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सिर्फ स्टील का ही चमचा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको बहुत मीडियम भी नहीं बल्कि लो फ्लेम पे कुक करना है। देखिए बस आँच देख रहे हैं आप, बस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। टाइम टेकिंग होता है लेकिन बहुत डिलीशियस, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार और बहुत जो है वो मल्टीटास्किंग होता है। बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाइए, मैं अभी 2 किलो का सिखा रही हूँ आपको, आप 5 किलो 10 किलो का बनाइए और रख दीजिए। आपने देखा कि 2 किलो अनार में से भी छिलका निकालने के बाद उसकी सारी चीज़ें जो हमने उसका ज़ाया होने के बाद, मतलब सारी चीज़ें उसके निकालने के बाद उसके जो दाने निकले उसमें से भी बीच में उसके बीज होता है, तो उसको भी निकालने के बाद सब चीज़ें करने के बाद जूस 2 किलो में से सिर्फ हमारे पास आया 2.5 कप। ठीक है ना। तो इसको जहन में रखिएगा कि एक आइडिया भी हो जाएगा आपको। तो आपने जब भी बनाना है, ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, रख लेना है। इसको कुछ नहीं होता, जितना मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे ये कुक होता चला जाएगा। अच्छा, और दूसरी ये कि पूरे साल इस क्या 2-3 साल नहीं ख़राब होता। मेरे पास लास्ट ईयर का बना हुआ अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, बल्कि वो जो रेड ग्रेप्स वाला है वो अभी थोड़ा सा बाकी है, वो भी मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, बस इसको आपको मैं दिखाती चली जाऊंगी वक्तन फ़वक्तन कि इसका कैसा टेक्सचर होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए कुक होते हुए कोई 10 मिनट हो गए और अब ये देखिए जब इसके ऊपर ये जिस तरह से आता है ना, ये हम निकालते चले जाते हैं थोड़ा या ज़्यादा। उससे क्या होता है, जब हम मोलेसेस बनाते हैं, जब हमारा इसका फ़ाइनल लुक होता है ना, तो वो बिल्कुल क्लियर होता है और उसमें कोई गंद कचरा मट्टी मैल ये सब नहीं होता। और वो जो है फिर वो हम किसी भी डेज़र्ट में इस्तेमाल करते हुए बेजा झिझक इस्तेमाल करते हैं। वैसे माशाल्लाह से देखें साफ़ सुथरा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है इसको हटाते चले जाएंगे इस तरीके से। बस अभी इसको और अभी मज़ीद कुक करते चले जाएंगे। बस मैंने कहा आपको बीच में दिखाऊं कि इस तरह से जब इसके ऊपर ये आ जाए तो हम इसको साफ़ कर लेंगे, इसके झाग को सारा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कितना कम भी हो गया, कॉन्सेंट्रेट होता चला जा रहा है, ये ड्राई हो रहा है। और अब ये देखिए गाढ़ा भी होना शुरू हो गया, लेकिन अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ जितना कि मुझे चाहिए, क्योंकि हमें साल भर रखना है। थोड़ा सा और ये कुक होगा और फिर ये ठंडा होके भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखें कोई चीनी, कोई शक्कर, कोई गुड़ कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ। ये जो अपनी मिठास हमारी अनार के अंदर, पोमेग्रेनेट के अंदर थी, ये उसी के साथ बन रहा है खाली। ठीक है ना। बस 1 मिनट में इसको और कुक करूँगी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके से जब आप गिराएं तो ये जो पानी की तरह पहले गिर रहा था ना, वो चीज़ नहीं है अभी। और ये देखिए बस इतनी होनी चाहिए। बस 1 मिनट में इसको और कुक करती हूँ और फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से पक के तैयार हो गया। और अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कैसी है। अभी ये 3 से 4 घंटे के बाद, ये ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कितना गाढ़ा हो चुका होगा और मज़ेदार सा ये बिल्कुल तैयार होता है। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में जब मैं इसको डाल रही होंगी और इस्तेमाल कर रही होंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, इसका लिंक देती जाऊंगी और आप इसको बनाइए। और देखिए, ये मत सोचिए कि ये 2 किलो से इतना सा बना है, लेकिन आप ये सोचें कि ये अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अनार नहीं खा पा रहे होते, उनको खट्टा लग रहा होता है या फिर वो दांतों से चबा नहीं पा रहे होते, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ये बनाइए और रख दीजिए और पूरे साल इस्तेमाल कीजिए जैसे आपका दिल चाहे। 3 से 4 घंटे के बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है, और फिर किसी भी बॉटल में भर के इसको सेव कर लीजिए। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ये 3 से 4 घंटे गुजर चुके और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और अब आप इसको कहीं पे भी ड्रिज़ल करेंगे, मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत यमी। इसको मैं इसका आपको शरबत बनाना भी सिखाऊंगी, जो सिरप होता है। लेकिन ये जो है, ये मोलेसेस आप किसी भी चीज़ में ड्रिज़ल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अनार नहीं खा सकते और चीनी भी यूज़ नहीं कर सकते, शुगर किसी भी फॉर्म में, तो वो इसको इस तरह से इसका मोलेसेस बनाएं और उसको पानी में डालें और रोज़ाना वो 1 गिलास उसका इंटेक करें। 1 टेबल स्पून भर के इसकी क्वांटिटी लें तो वो 1 अनार के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। आपने देखा कितने सारे अनार के साथ मैंने ये बनाया और ये इतना यमी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, और अगर जिन्होंने नहीं किया वो कर लें जल्दी से, ताकि नई आने वाली सारी वीडियोस जो विंटर की भी हैं वो भी आप जो है वो देख सकें। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे कौन सी वीडियो कब आ रही होती है। तो इसको आप जब बनाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो मैंने आपको इसके साथ टिप्स और टेक्निक्स बताई हैं वो आप फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसे ही मोलेसिस बनेगा जैसा मेरा बना है। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी चीज़ों की तरफ आप आएँ, खाएँ सब कुछ, लेकिन ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ें खाएँ, ना कि वो चीनी शुगर मिल के जो चीज़ें बन रही होती हैं। फिर उसका वही वाली बात हो जाती है कि फिर कोई किसी को चीनी की प्रॉब्लम होती है, भले आप इसमें स्टीविया भी डाल दें आप अगर चाहें तो इसको मीठा करने के लिए, लेकिन जो शुगर के साथ जो सिरप बनता है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको गुड़ की शक्कर के साथ बनाना सिखाऊंगी। वो भी पूरा साल रहता है, वो बॉटल भरिए और रख लीजिए। मीठा पसंद करते हैं तो मीठे के तौर पे आप उसका शरबत बनाइए, केक्स में इस्तेमाल कीजिए, और आप जिसमें आपका केक पेस्ट्रीज़ पे ऊपर से ड्रिज़ल कीजिए, अंदर उसकी फिलिंग कीजिए, क्रीम्स के साथ इस्तेमाल कीजिए, उसका कोई जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप उस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए। सीज़न में जब ये चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ इनका फ़ायदा उठाया करें। पूरा साल ये रहती हैं इस फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। ऐसे आप अगर फ्रीज़ करते हैं ना चीज़ों को, फ्रूट्स को, तो उनकी वो इफ़ादियत नहीं रहती है कि जो इस तरह से रहती है। ये सदियों से, साल से, हज़ारों साल से चीज़ों को अचार, मुरब्बा, चटनी, सिरप, शरबत के फॉर्म में हम लोग प्रिज़र्व करते आ रहे हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को प्रिज़र्व करने का। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।